एचआर टीवी आहरा के दर्शकों को अभिनंदन। ये छोटा सा वक्तव्य जो जर्नलिस्ट महोदय आपने शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये छोटा सा वक्तव्य नहीं है, ये दिल को छेद करने वाला। जिस तरह से हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं पे आस्था है, आज जिन बहुजन जिनको आपने क्षुद्र कहा, जिनको जात पात में बांटा, जिनको छुआछूत में बांटा, जिनको नफरत में बांटा, जिनको समाज के अंदर आपने गले नहीं लगाया, जिनको खाट पे बैठने नहीं दिया, जिनको आपने उनकी बहू बेटियों को रेप, भ्रष्टाचार और दुनिया भर के हर काम किया, और उस पे अगर उसे कोई सम्मान मिला तो संविधान से मिला। संविधान के रचयिता बाबा अंबेडकर हैं। अगर उसमें आस्था लोगों का है, प्यार है, मोहब्बत है, तो आप उसे कहेंगे कि अब बाबा अंबेडकर का नाम ले रहे हो। अगर इतना नाम लेते तो तुम जो है स्वर्ग पाते, 7 भगवान मिल जाते। ये कहने वाले अब कौन होते? क्या मैं आपका मोदी मोदी, क्या अमित शाह तड़ीपार कहते रहूं? आपको अच्छा लगेगा? ये उचित नहीं है। और वो भी किसी अपने दोस्तों के बीच में या अपने मीटिंग में नहीं, बल्कि आपने लोकतंत्र के मंदिर, पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर बोला है। ये बहुत ही गंभीर वक्तव्य है। उनको सरेआम संसद में ही माफी मांगनी चाहिए, और नहीं तो उस पर जो है विशेषाधिकार के तहत। अमित शाह कह रहे कि गलत तरीके से वीडियो पेश किया गया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। जिस संसद के अंदर अगर एक सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज रिकॉर्ड हो जाती है। हर चप्पे चप्पे पे कैमरा है, हर एक चीज का रिकॉर्डिंग होती है, और वहां ये कहते हैं कि मेरा वक्तव्य को तोड़ा मरोड़ा गया। अगर संसद का वीडियो में तोड़ा मरोड़ा गया तो आज जो सोशल मीडिया दिखाती है, जिसको आप कहते हैं कि ये सब तो तोड़ मरोड़ के दिखाते हैं, तब तो फिर सब कुछ है ही नहीं। फिर मीडिया जो दिखाती है वो भी सब गलत दिखाती है, वो भी तोड़ मरोड़ के दिखाती है, वो भी लोगों को बदनाम करती है, वो भी जो है नफरत का बाजार में सामान बेच रही है, जो गलत तरीके से कर रही है। तो इस तरह का शोभा नहीं देता एक गृह मंत्री को, कैबिनेट गृह मंत्री, जिनके अंदर सारे सिक्योरिटी होती है, सारे जो है हमारे नौकरशाह काम करते हैं, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। एक संवैधानिक पद पर, जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी समुदाय को, और वो भी एक समुदाय नहीं बल्कि 80% लेकिन ऐसा क्या बोल दिया कि लोगों को ठेस पहुंच गई उन्होंने? तो अंबेडकर वाकई में फैशन बन तो गया है ना, लोग हर बात में अंबेडकर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तंज करना एक तरह से अपमान करना होता है। तंज क्या है? अपमान है। तो तंज तो लोग महात्मा गांधी को भी करते हैं, नेहरू जी को करते हैं। हो रहा है कि आज जो है वीर सावरकर का जय हो करो, आप जो है गोडसे का जय हो करो, आप जो है सत्यमेव जयते ना कहो, आप गांधी जी ना कहो, आप गौतम बुद्ध ना कहो, आप जय भीम ना कहो, ये सब ना कहो, क्योंकि हम आपको जो है क्षुद्र से हिंदू राष्ट्र देने की बात कर रहे हैं। आपको गुलाम बना रहे हैं, आपको मानसिक गुलाम बना रहे हैं, आपको 81 करोड़ को चावल दे रहे हैं, आपको सिलेंडर दे रहे हैं, आपको सुख सुविधा दे रहे हैं, आपको लाडली योजना दे रहे हैं। तो आप हमारे कहने पे चलो, ये एक नैरेटिव, एक सोच। लेकिन कुछ लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, जो रिजर्वेशन की बात करते हैं, वो कुछ जाति विशेष लोगों के साथ ही करिए। लेकिन वो कब तक चलते रहेगा? लोग आगे बढ़ तो गए ना सूत्र। एक जनता का जो हमारी मुख्य समस्या है उस पर ना बात करके, आज अडानी की जो समस्या आनी चाहिए थी, अडानी का इशू आना चाहिए था, उसको खत्म करने के लिए संबल का और दूसरे जगह का इशू उठाया गया और उलझा दिया गया। फिर पार्लियामेंट के अंदर ये सारे चोर उचक्के जाते हैं, यही 1 2 3 एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग जाते हैं, कहीं ना कहीं जनता ठगी जाती है, और ये अपनी मर्जी से अपने तरीके से लड़ते रहते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, एक दूसरे का दोषारोपण करते हैं। तो ये सब
सही मायने में हमारे सेवक नहीं है, सेवादार नहीं है, चौकीदार नहीं है, बल्कि ये सब बदमाशों का टीम है। इनको देखना होगा, जनता को भी। जहां ये करोड़ों रुपए का खर्च करते हैं एक एक दिन मीटिंग में, जनता तबाह और बर्बाद है, सड़कों पे घूम रही है, ठंड में ठिठुर रही है, गंदगी में रह रही है, उनको जो है देखने का इनके पास फुर्सत नहीं है। तो ऐसे हमें जनप्रतिनिधि, ऐसे हमें नौकर नहीं चाहिए। और इस पे ये जो गॉसिप बना करके, ये जो न्यूज बना करके, ये जो अपने में उलझा करके हर जनता, ये नेता को कैसे मारा, उस नेता को धक्का क्यों किया, उसने ये क्यों कहा, उसने वो क्यों कहा, क्या यही बचा है? क्या रोजगार नजर नहीं आ रहा? क्या महंगाई नजर नहीं आ रहा? क्या हमारा आर्थिक स्थिति जो खराब है, भागीदारी, हिस्सेदारी, ये सब है। आप कहते हैं कि उनको आरक्षण की बात है, आरक्षण आप दो या ना दो, लेकिन जो गरीब है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनको सहारा और सपोर्ट मिलना चाहिए, क्या आपने दिया? क्या आपने जो है जिनका अपना पैसा कमाया हुआ EPS 95 का पेंशन दिया? क्या आपने जो है जो निवेश किया उनको पैसा दिया? क्या आपने बुजुर्गों का सामान, महिलाओं का सामान, बच्चों का सामान किया? कहीं कुछ नहीं, सिर्फ लूट और कसोट है। हर तरह से झूठ बोल करके, एक कहानी बना करके, दो चार पार्टियां अपने में गिटपिट करके जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, लोकतंत्र को धोखा दे रहे हैं, संविधान को धत्ता बता रहे हैं। और इसके लिए हमें और आपको, नौजवानों को, नए जनरेशन को, हमें गलत तरीके से परोसा जा रहा है। जो भी परोसा जा रहा है वो गलत है और वो हमारा विष है। और विष को हम पी करके हम क्या करेंगे? तो इसके लिए जरूरी है कि हम मानवता को लाएं, मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठापित करें। और उसके लिए जो 2009 में अहरा नेशनल पार्टी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, जो अहरा नेशनल पार्टी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी बनी, ANP बनी, हम उनके साथ जाना चाहते हैं। जनता भी जो है बहुत परेशान है, लेकिन हमें मौका नहीं मिल रहा या हमें रास्ता नहीं मिल रहा। हम कहीं ना कहीं डरे और सहमे हैं और इस तरह से हम जो है इनके गुलाम बने हुए हैं। तो इनसे हमें गुलामी से बाहर निकलना होगा और ANP अहरा के साथ दामन पकड़ करके हिम्मत और हौसला के साथ आगे बढ़ना होगा। और इसलिए दिल्ली की विधानसभा में हम लोग काम कर रहे हैं। जहां तक हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, गृह मंत्री का बात है, उनको माफी मांगना चाहिए, उन पे एक्शन होना चाहिए। लेकिन एक्शन होने की जगह उनको मोदी जी बचा रहे हैं, उनके सारे मंत्री बचा रहे हैं, सरकार बचा रही है। जैसे अडानी को बचा रहे हैं, इनको बचा लेंगे। और जो लोग दोषी नहीं है उन पे दोषारोपण करके उनको फंसाना इनका तो फितरत अमित है। शाह तो के इस तरह से क्या लगता है? गेम हो रहा। अमित शाह के ऊपर आपको लग रहा है कि कोई कानूनी कार्रवाई होगा? कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ बातें हो रही है, वक्तव्य दिया जा रहा है। और इसीलिए जो विपक्ष में जो लोग बैठे हैं उनको जो है परेशान और उनका दोषारोपण हो रहा है। जनता चटकारा ले रही है, लोग चटकारा ले रहे हैं। और ये जो है मुख्य मुद्दा से भटकाना और जो बाकी इलेक्शन जो हो रहे हैं उनको भी रोकना या उन पे जो है बाधा डालना और अपने पाले में गेंद को लेना। लोग कह रहे तड़ीपार, माफी मांगो। तो क्या अमित शाह अभी भी तड़ीपार है क्या? देखिए, जो आदमी पे केस होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, जेल जाता है, तो उनको तड़ीपार कहा जाता है। तो जो आदमी विक्टिम रहा हो, जो आदमी पे केस हो, ऐसे लोगों को राजनीतिक में नहीं होना चाहिए। उसी को साफ करने के लिए कई बार आवाज उठी। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि जिस पे जो है क्रिमिनल केसेस वगैरह होंगे उनका नॉमिनेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखने को आता है कि 100 में 99 लोग जो है वो सब तड़ीपार होते हैं, सब जो है दोषी होते हैं। किसी पे मर्डर का केस, किसी पे गबन का केस, किसी पे बलात्कार का केस, तो दुनिया भर के केसेस होते हैं। लेकिन वही नेता बनते हैं, उन्हीं लोगों को सामने रखा जाता है। जनता के सामने विकल्प नहीं होता, चाहे एक वोट दें ना दें, तब भी वो इन प्रकार तरीके से वो नेता बन जाते हैं। तो सही तरीके से जनता का जनप्रतिनिधित्व नहीं मिलता और इस तरह से देश जो है निरंकुशता की तरफ जा रहा है। इस तरह से हमारा लोकतंत्र जो है तानाशाह की तरफ जा रहा है। इस तरह से हमारा देश, हमारा लोकतंत्र जो है गुंडे बदमाशों के हाथ के में चंगुल में फंसा हुआ है। और उससे निकलने के लिए एक ही रास्ता है कि जन क्रांति होनी चाहिए, बदलाव के लिए आवाज होनी चाहिए, पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक्ट होना चाहिए और मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठापित करने के लिए अहरा नेशनल पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए।